नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ। करवा चौथ व्रत जो है किस प्रकार मनाया जाता है, इसमें क्या विधि विधान है, इसकी व्रत कथा क्या है, इसमें कौन से देवी देवता की पूजा किया जाता है, यह व्रत क्यों किया जाता है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। करवा चौथ व्रत कथा। इस व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व है। यदि आप इस व्रत को सही विधि विधान के अनुसार न किया जाए तो इस व्रत का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि करवा चौथ की सही विधि क्या है और आपको इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत हो उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान ना करें, चाय भी ना पिएं। इसमें जब जल ग्रहण करने के लिए चाय भी इसमें वर्जित है। इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं पड़ता है। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि स्थिर श्री प्राप्य करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। इस मंत्र को बोलते हुए व्रत पूजन प्रारंभ करें। अब जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं उस दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसें। इस घोल से करवा चित्रित करें। इस विधि को करवा धरना कहा जाता है। अब 8 पूरियों की अटावरी बनाकर उसके साथ हलवा बनाएं और पके पकवान भी बनाएं। फिर मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनाएं और उनकी गोद में श्री गणेश जी को विराजमान करें। महागौरी की लकड़ी के सिंहासन पर बिठाएं और लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब इसके सामने जल से भरा कलश रखें। वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा करें और करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा का पाठ करें। पूजा के पश्चात घर के सभी वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें। करवा उन्हें दे दें। अन्य व्रतों के समान करवा चौथ का भी आचमन किया जाता है। करवा चौथ के आचमन में एक थाल में 13 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उनके ऊपर सूजी का हलवा रखा जाता है। इसके ऊपर साड़ी ब्लाउज और रुपये रखे जाते हैं। हाथ में रोली चावल लेकर थाल में चारों ओर हाथ घुमाने के बाद यह बैना सास को दिया जाता है। 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के बाद उनके माथे पर बिंदी लगाकर और सुहाग की वस्तु देकर विदा कर दिया जाता है। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उन्हें देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का दिन था। घर में साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। त्यौहार के दिन घर में पकवान बने, सभी खाने के लिए बैठे। चांद अभी नहीं निकला था, इसलिए घर के सिर्फ पुरुष खाना खाने के लिए बैठ गए। रात का समय था। साहूकार ने अपने बेटे को खाने के लिए बुलाया।
उन्हें अपनी बहन को भी खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बहन ने इस पर जवाब दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की इस बात को सुन भाइयों ने बहन को खाना खिलाने के लिए घर से दूर नगर में जाकर आग जला दी और छन्नी लाकर बहन को उसमें से प्रकाश दिखाकर कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, लेकिन भाभीियों जानती थी कि यह छल है। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात का उसके यकीन न करके अपने भाइयों की बात मानी और चांद समझकर उस अग्नि के प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस तरह उसका व्रत टूट गया और भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। करवा चौथ के कुछ दिनों बाद उसकी पति बहुत बीमार हो गया और घर का सब कुछ उसके इलाज में लग गया। जब उसे एहसास हुआ कि ये सब करवा चौथ के व्रत टूटने से हुआ तो पश्चाताप के लिए उसने भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की और चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। भगवान गणेश इसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और इसके पति को स्वस्थ कर दिया और जीवन दान दिया। उसके सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो उसके जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्ति हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। तभी से हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाने लगा। तो भक्तों, माताओं एवं बहनों, करें करवा चौथ का व्रत और अपने पति की आयु लंबी के लिए यह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कई पति भी अपने पत्नी के लिए यह व्रत रखते हैं। तो इस व्रत का करें, नियम मर्यादा का पालन और भगवान की आशीर्वाद, श्री गणपति जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति महाराज की जय।